अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अब्दुल रऊफ़ खान और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपने देखा कि जो एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग हुई है जिसमें गेट टुगेदर हुई है, जो जितने भी कैप्टन्स थे पार्टिसिपेटिंग टीम्स के, वो वहां पर मौजूद थे। और एज ए होस्ट जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है मोहसिन नकवी, क्योंकि वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी सरबराह हैं, तो वो भी वहाँ पर मौजूद थे। तो उन्होंने एक इस प्लेटफॉर्म से वहाँ पर एक इशाइये का इंतज़ाम किया और जितने भी जो पार्टिसिपेटिंग टीम्स थी और उनके कैप्टन्स थे वो वहाँ पर मौजूद थे, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई। तो उस पर जो इंडियन मीडिया है उसने बहुत ज़्यादा वावेला खड़ा किया हुआ है, क्योंकि अब देखें कि बात यह कि अगर आपने सियासत को ही खेलों में ही लाना तो फिर आप स्पोर्ट्स को ही बंद कर दें और खेलों का या जो सिस्टम है इसको अपने मुल्क से बंद कर दें और अपनी टीम ही ना भेजा करें। क्योंकि इशू ये है कि जब आपने अपनी टीम वहाँ पर भेजी है तो एज ए होस्ट और एज ए जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह के तौर पर जो मोहसिन नकवी है, डेफिनेट उन्होंने जितने भी जो कैप्टन्स हैं उनको मिलना, जो टीमें हैं उनको मिलना, वहाँ पर उनकी प्रेजेंस रहेगी। तो इस पे इंडियन मीडिया को या इंडियन गवर्नमेंट को इस पे क्रिटिसाइज़ करने की क्या ज़रूरत पड़ी हुई है कि आपने सबसे ज़्यादा तो वो क्रिटिसाइज़ अपने कैप्टन सूर्या कुमार यादव पे कर रहे हैं कि एक तो वो सही तौर पे उनसे मिले नहीं है, और दूसरा वो इस पे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि उन्होंने मोहसिन नकवी से क्यों हाथ मिलाया। तो अगर आपका माइंड सेट और आपकी जहनीत इस हद तक आलूदा हो चुकी है और आपने इस हद तक जो खेलों में सियासत को आप इन्वॉल्व कर चुके हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि आपका यहाँ पर मौजूदगी का कोई जवाज़ नहीं बनता। फिर आप अपनी टीम को विड्रा करवा लिया करें। जितने भी आईसीसी के या एशियन क्रिकेट काउंसिल के इवेंट्स होते हैं पाकिस्तान के साथ, तो वैसे भी आप बायलैटरल सीरीज़ नहीं खेल रहे, तो आप फिर कहीं और जाकर खेलें। क्योंकि एज ए होस्ट कंट्री तो जो आपका जो मेज़बान होता है, जो जिस तरह एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, तो उनका तो काम है जितनी भी बाकी टीमें आएंगी इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, उनके लिए तकरीबात का इंतज़ाम करना, उनके साथ इंगेज करना, उनके साथ मिलना, उनके कैप्टन के साथ बातचीत करना, या जो भी इस टूर्नामेंट के प्रोसीजर्स हैं उनके बारे में उनको आगाह करना। तो ये तो एक बड़ा गुड जेस्चर है जो पाकिस्तान के मोहसिन नकवी ने एज ए प्रेसिडेंट एशियन क्रिकेट काउंसिल उनको दिया। क्योंकि आपने देखा कि जो आईसीसी के सरबराह जो इंडियन हैं, तो वो तो पाकिस्तान के साथ सही तौर पे हाथ मिलाना भी पसंद नहीं करते, और उनकी एज ए वो आईसीसी के चेयरमैन, हालांकि उनको न्यूट्रल रहना चाहिए और मेरे ख्याल के मुताबिक तो वो इस पोजीशन पे होने ही नहीं चाहिए, मगर उसके बावजूद पाकिस्तान हर इवेंट में अपनी टीम भेजता है और पाकिस्तान के साथ उनका सलूक भी कोई अच्छा नहीं है। मगर फिर भी पाकिस्तान में कभी भी इस किस्म का कोई वावेला नहीं खड़ा किया गया कि आपने उनके साथ क्यों हाथ मिलाया, आपने उनके साथ क्यों तस्वीर बनाई, आप उनके साथ क्यों खड़े। आपने देखा कि जो चैम्पियन ट्रॉफी हुई है उसमें भी, या क्योंकि पाकिस्तान एज ए होस्ट कंट्री उसको होस्ट कर रहा था, मगर उसमें भी आप देखें कि पाकिस्तान का कोई रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर जब आप फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। तो इतना ज़्यादा बुग़्ज़ और इतना ज़्यादा बायस्ड ये इंडियन हो चुके हैं पाकिस्तान के बारे में कि इन्होंने जो क्रिकेट है, जो स्पोर्ट्स है और जो खेल है उसको भी उसमें आलूदा करना शुरू कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि एक क्लियर कट पॉलिसी बनानी चाहिए, या तो आप अपनी टीम को भेजें ना, या फिर इसमें बाद में इस तरह के वावेला ना मचाएँ कि आपने उससे सलाम नहीं लेना, उसके साथ तस्वीर नहीं बनानी है, या उसके साथ खड़े नहीं होना। अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो मेरा ख्याल है कि वो ये जो आप क्रिकेट में भी आप, या स्पोर्ट्स में भी आप, स्पोर्ट्स के ग्राउंड पे भी आप अपनी गंदी जो घिनौनी सियासत है उसकी नज़र कर रहे हैं। तो मेहरबानी करके आप अपनी सियासत को साइड पर रखें और स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स ही समझिए। अगर आपने आप एक क्लियर कट फैसला लें, अगर आपने अपनी टीम को भेजना है इन इवेंट्स में, तो फिर आपको पार्टिसिपेट प्रॉपरली करना पड़ेगा, आपको अपने दिल भी बड़े करने होंगे, और फिर आपको हर जो दूसरे कंट्रीज़ के मेज़बान हैं और जो उनकी हाई ऑफिशियल्स हैं या दूसरे टीम के खिलाड़ी हैं उनको रिस्पेक्ट भी देनी पड़ेगी और उनकी इज़्ज़त भी करनी पड़ेगी। उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। एक नए व्लॉग के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। थैंक यू।